क्या आप जानते हैं मोरक्को देश को पहले लुटेरों का देश कहा जाता था क्योंकि इस देश में रहने वाले समुद्री लुटेरे की संख्या बहुत ज्यादा थी। इतना ही नहीं, मोरक्को एक ऐसा देश है जिसके राजा से मिलने के लिए आपको अपने जूते उतारने पड़ते थे और उनसे नीची आवाज में बात करनी पड़ती थी। इसके अलावा मोरक्को देश के पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ये भी है कि यहाँ एक शख्स ने इतने बच्चे पैदा किए थे कि उसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया था। तो आइए दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मोरक्को देश से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं जिनके बारे में अभी तक आपको जानकारी नहीं होगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको बता कि मोरक्को एक मुस्लिम बहुल देश है जहां मुस्लिम धर्म मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। हालांकि आपको इस देश में अन्य धर्म के लोग भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उनकी संख्या यहाँ पर बहुत कम है और यही वजह है कि मोरक्को में ज्यादातर नियम इस तरह से बनाए गए हैं ताकि लोगों को इस्लाम धर्म फॉलो करने में भी आसानी हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस देश के अंदर बहुत ज्यादा सख्त नियम है, बल्कि यहाँ लोग अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। हालांकि मोरक्को देश की एक अजीब बात यह है कि यहाँ पर एक शासक हुआ करते थे जिनके 525 बेटे थे और 343 बेटियां थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मोरक्को में रहने वाले इस शख्स के तकरीबन 800 से भी ज्यादा बच्चे थे और इन जनाब का नाम इस्माइल इब्न शरीफ, जो मोरक्को का राजा रह चुका है। उन्होंने अपने शासनकाल में कई लड़ाइयां लड़ी थी और जिन भी लड़ाई में उन्हें जीत हासिल होती थी तो वहाँ की महारानी को अपने साथ ले जाया करते थे और ऐसा करते करते उन्हें खुद भी नहीं पता कि कब उनके 800 से भी ज्यादा बच्चे हो गए और इस शख्स का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था क्योंकि ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला इंसान था। और जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि मोरक्को एक मुस्लिम बहुल देश है, इसलिए मोरक्को देश के अंदर आप 4 शादियां कर सकते हैं क्योंकि इस्लाम धर्म में भी 4 शादियों की अनुमति दी गई है। हालांकि इसके पीछे भी बहुत सारी टर्म और कंडीशन होती हैं जिनको पूरा करने के बाद ही मोरक्को के लोग ऐसा कर सकते हैं। जैसे अगर कोई आदमी दूसरी शादी करना चाहता है तो इसके लिए उसे सबसे पहले अपनी पहली पत्नी से अनुमति लेनी होगी और इसके बाद सरकार से परमिशन लेनी होगी कि वो दूसरी शादी करना चाहता है और उसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट ये पता करती है कि क्या वो शख्स अपनी दूसरी पत्नी का खर्चा उठा पाएगा या नहीं, और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो फिर उस शख्स को दूसरी या तीसरी शादी करने की भी अनुमति दे दी जाती है। हालांकि मोरक्को देश के ऊपर एक लंबे समय तक फ्रांस की हुकूमत रही है और इस दौरान तकरीबन 1912 में फ्रेंच इन्वेंटर्स ने मोरक्को के रबाट शहर को अपनी राजधानी बनाया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजादी मिलने के बाद भी मोरक्को देश इसी शहर को अपनी राजधानी बनाए रखा और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इस शहर के अंदर वो सब चीजें मौजूद है जो किसी देश की राजधानी में होनी चाहिए, जैसे अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, शॉपिंग मॉल और हर वो चीज जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आए। हो सकता है आप में से बहुत कम लोगों को ही इस बात की जानकारी हो कि मोरक्को एक ऐसा देश था जहाँ पर एक समय पर सबसे ज्यादा बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी और शादी करने की उम्र 15 से 16 साल हुआ करती थी। इस दौरान मोरक्को के तकरीबन 40% से ज्यादा लोगों ने चाइल्ड मैरिज की, लेकिन जब वहाँ की गवर्नमेंट को लगा कि ये चीज गलत है और चाइल्ड मैरिज पर रोक लगनी चाहिए तो उन्होंने एक बड़ा ही अजीब सा फैसला लिया। दरअसल साल 2004 में नियम में बदलाव किया गया और ये फैसला लिया कि शादी करने की उम्र 15 नहीं बल्कि 18 होनी चाहिए। इसके बाद से वहाँ पर चाइल्ड मैरिज पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि अगर कोई किसी वजह से चाइल्ड मैरिज करना चाहता है तो इससे पहले उसे कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि साल 2018 में तकरीबन 33,000 से ज्यादा लोगों ने चाइल्ड मैरिज करने के लिए कोर्ट से परमिशन मांगी थी और ये सच में चौंकाने वाली बात थी, जिससे ये भी पता लगता है कि गैर कानूनी तरीके से मोरक्को में आज भी बहुत से लोग चाइल्ड मैरिज कर रहे हैं। आपको बता दें कि मोरक्को देश से ही सटा हुआ सहारा रेगिस्तान है, जिसके बारे में हो सकता है कि आपने सुना हो, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी माना जाता है, जो तकरीबन 92 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यह रेगिस्तान कितना बड़ा है इस बात का अंदाजा इस तरह से लगा सकते हैं कि इस रेगिस्तान के अंदर पाकिस्तान जैसे तकरीबन 5 से ज्यादा देश बसाए जा सकते हैं। लेकिन इस सहारा रेगिस्तान की हैरान कर देने वाली बात यह है कि दिन भर में तो यहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ऊपर रहता है, लेकिन रात होते ही यहाँ का टेम्परेचर माइनस तक पहुँच जाता है। यहाँ यानी ठंड और गर्मी दोनों ही हद से ज्यादा पड़ती है। हालांकि इस जगह पर आने वाले टूरिस्ट की भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। और आपको बता दें कि मोरक्को इतना खूबसूरत देश है कि यहाँ पर हर साल तकरीबन हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। और हो सकता है आपने बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों में भी मोरक्को का ये शहर देखा हो, जैसे ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ दिखने वाले ज्यादातर मकान आपको नीले रंग के ही दिखाई देंगे और यही इस शहर की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आपको बता दें कि इस जगह पर एक था टाइगर और शाहरुख खान की रईस फिल्म की शूटिंग हो चुकी है। इससे आप इस देश की खूबसूरती का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि अगर आपको कभी मोरक्को जाने का मौका मिला तो वहाँ पर हमाम के अंदर जरूर जाना चाहिए। दरअसल हमाम एक तरह का पब्लिक बाथरूम है जहाँ पर मोरक्को के लोग नहाने जाते हैं। जी हाँ, यहाँ जो भी लोग आते हैं पहले उन्हें कॉफी पिलाई जाती है, उसके बाद उन्हें नहलाया जाता है और फिर नहलाने के बाद उन्हें कपड़े पहनाए जाते हैं। यानी आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप कोई सेलिब्रिटी हैं। और ये हमाम मोरक्को में सदियों साल से मौजूद है, जिसके बारे में मोरक्को के लोग ये कहते हैं कि यहाँ उनके बुजुर्ग भी नहाने आया करते थे और इसलिए वो उनकी परंपरा को बनाए रखने के लिए इस जगह पर आते हैं। इसलिए इस जगह पर भी टूरिस्ट अक्सर आते रहते हैं। वहीं इस देश के खाने पीने की बात करें तो ये सुनने के बाद आपके मुंह में भी हो सकता है पानी आ जाए, क्योंकि मोरक्को की खुश डिश को यहाँ का नेशनल डिश माना जाता है, जिसमें मीट के साथ थोड़ी सब्जियां डाली जाती हैं और इसका स्वाद थोड़ा खट्टा मीठा होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मोरक्को में बनने वाले पकवान को दुनिया के सबसे हेल्दी माना जाता है।
क्योंकि यहाँ खाने में मीट तो डलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हरी सब्जियां भी डाली जाती हैं ताकि आपका पेट भी ठीक रहे। मोरक्को देश में आमतौर पर बाकी देशों की तरह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस देश में लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र है, और इस वजह से जितनी पावर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास नहीं होती, उससे ज्यादा पावर यहाँ के राजा किंग मोहम्मद के पास होती है। और यही वजह है कि इन जनाब ने यह नियम बनाया कि जो भी इनसे मिलने आएगा वो अपने जूते बाहर उतारेगा और उनसे हमेशा नीची आवाज में बात की जाएगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इस देश में भी नॉर्थ कोरिया की तरह लोगों के ऊपर नियम थोपे जाते हैं, बल्कि अगर आपको मोरक्को के लोगों से मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद उनसे खुश दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी ये देश पिछले कुछ सालों से काफी तरक्की कर रहा है। और जब से यहाँ पर टूरिस्ट आने शुरू हुए हैं, तब से मानो यहाँ जिन लोगों पर रोजगार नहीं था, उन्हें भी काफी अच्छा पैसा कमाने का मौका मिल गया है। और यही वजह है कि मोरक्को के लोग अपने यहाँ आने वाले टूरिस्ट की काफी ज्यादा इज्जत करते हैं और उन्हें गाइड करते हैं कि उन्हें मोरक्को में किन किन जगहों पर जाना चाहिए ताकि उनका सफर और भी शानदार रहे। तो दोस्तों, फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो के जरिए आप मोरक्को देश को थोड़ा करीब से जान सके होंगे और आखिर क्यों इस देश के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसके बारे में भी वीडियो में देखने के बाद आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो के जरिए अगर कुछ भी जानने का मौका मिला तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लें ताकि जब भी हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए तो वो आप तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।